ओम शांति। मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मैं डॉक्टर राधा सुखानी अमेरिका के शिकागो शहर से आपको हेल्थ मैसेज भेज रही हूँ। पिछले 40 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने अमेरिका में यह देखा कि 20 या 25 साल से भोजन और जीवन शैली की बीमारियां, जिनको बोलते हैं हम फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस, बढ़ रही हैं और अब तो उन्होंने महामारी का रूप ले लिया है और यह सारा प्रॉब्लम सारे विश्व में हो गया है। अब दवाइयां तो अनगिनत हैं, लेकिन बीमारी जड़ से निकलती नहीं। सिर्फ दवाई क्या करती है? लक्षणों को दबा देती है। अगर डायबिटीज है तो शुगर गिरा दी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल गिरा दिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर गिराने की दवाई दे दी। लेकिन बीमारी जड़ से नहीं निकलती, सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है। आपकी जेब खाली और सारे पैसे दवाई की कंपनी को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को। सबसे ज़्यादा कमाई किसकी हुई है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। आज $8 ट्रिलियन है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन ने कारण पे ध्यान नहीं दिया है। और कारण क्या है? हमारे आहार पौष्टिक नहीं और हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं। फूड इज नॉट होलिस्टिक एंड लाइफस्टाइल इज नॉट बैलेंस्ड। और मैं कहती हूँ कि ये क्यों हुआ? हमारा खाना और हमारी दिनचर्या क्यों बिगड़ गई? उसका कारण है कि पिछले 50 साल में 3 रेवोल्यूशन आई हैं और ये रेवोल्यूशन कुछ खराब और कुछ हमारे लिए अच्छी, लेकिन हमने उनका दुरुपयोग किया है। जैसे कमर्शियल फूड रेवोल्यूशन, ये हमारे लिए बहुत बुरी बनी है। इसने हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, क्योंकि फैक्ट्री का बना हुआ खाना हो गया, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, जिसमें कुछ भी पौष्टिक तत्व नहीं है, बीमारी का घर है। फिर 2 और रेवोल्यूशन आई, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। जेब में पैसा ज़्यादा तो क्या हुआ? खाना ज़्यादा हो गया, पानी की जगह पे मीठा पीना ज़्यादा हो गया, और साथ ही साथ चलने फिरने पे बंधन आ गया। कुछ भी चलना है तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है। तीसरी रेवोल्यूशन आई, डिजिटल रेवोल्यूशन। बहुत फ़ायदा किया, बड़ा तरक्की करी, लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से नींद हराम हो गई और सारा दिन चलने फिरने पे बंधन, डेस्क जॉब, और हमने इनसे एडजस्ट करना न सीखा। अब कमर्शियल फूड के बिना तो हम जी सकते हैं, हम उसको निकाल फेंक सकते हैं, लेकिन ये दोनों रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक और डिजिटल, हमें चाहिए। इनका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ बनानी है तो क्या करना है? आहार पौष्टिक रखना है और दिनचर्या संतुलित रखनी है। ठीक है? तो मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में 5 नियम बताऊंगी। सबसे पहले तो ये बताऊंगी, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपनी हेल्थ बनाए रखनी है, तो आप सूर्य की ऊर्जा से जुड़े रहें। जो भी भोजन सूर्य की ऊर्जा में बनता है वो सबसे पौष्टिक है, और जो दिनचर्या सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के कालचक्र से जुड़ी है वो सबसे संतुलित दिनचर्या है। सूर्य प्रकाश की कालचक्र को हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। सर्का का मतलब राउंड, डीएन मीन्स डे। सारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं और सारे विश्व के जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो इस कालचक्र 24 सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के कालचक्र के अंदर रहते हैं। हम मनुष्यों के दिमाग में घड़ी है, ये स्पेशल नर्व्स हैं जो हमारे फोरहेड के पीछे हैं, और ये घड़ी का काम करते हैं और हमारी दिनचर्या को संतुलित करते हैं, नियमित करते हैं। इस रिसर्च पे जिसने दिखाया कि हमारी दिनचर्या हमारी ब्रेन क्लॉक से जुड़ी है या हमारी सर्केडियन रिदम से जुड़ी है, तो उस रिसर्च पे नोबेल प्राइज 2017 में मिला गया। ये इतनी ज़रूरी रिसर्च थी, क्योंकि जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है तो हमारे स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो हमारे 5 नियम हैं जो हमारे आहार और दिनचर्या के ऊपर निर्भर हैं। ये 5 रूल्स या व्यवहार ये हैं: हमें क्या खाना है, हमें कब खाना है, हमें कितनी बार खाना है, हमें कब उठना है, कब सोना है, हमें कब काम करना है, कब हमें एक्सरसाइज करनी है और कब हमें विश्राम करना है। ठीक है?
तो सबसे पहले चलेंगे खाना क्या है। खाना खाना वह है जो सूरज की ऊर्जा में पनपता है, जो नेचुरल है, जो प्लांट बेस्ड है। तो प्लांट बेस्ड खाने की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें सब पौष्टिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बराबर मात्रा में हैं। जो प्रोटीन हमें प्लांट फूड से मिलता है वो एल्कलाइन प्रोटीन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। किसी के कहने पे मत जाइए कि प्लांट्स में प्रोटीन नहीं होते। प्लांट के खाने में, हमारी दालों में, सब्जियों में कई प्रोटीन होते हैं। प्लांट फूड्स में हमें एक और सबसे अच्छी चीज़ यह मिलती है कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, और एक स्पेशल पौष्टिक तत्व होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ हैं हमारे खाने में जो कि हमारे सेल्स को स्वस्थ रखते हैं, बीमारी से बचाते हैं। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप दूध भी ले लीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते। तो अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्लांट बेस्ड नेचुरल खाना खाना है। वीगन या वेजिटेरियन फूड आजकल इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेंड है, और सबसे जाने माने लोग आज वीगन बन रहे हैं। पश्चिम में कई लोग वीगन बन रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमारे खाने में प्लांट बेस्ड खाना बहुत ज़रूरी है। कब खाना है? दिन के समय 10 या 12 घंटे दिन के समय, डे लाइट आवर्स में हमारी डाइजेशन सबसे अच्छी होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छी होती है। जो भी खाना हम 8 बजे के बाद खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी में बदलता है। अगर हम खाना रात को देर से 9 या 10 बजे खाते हैं तो उस समय हमारी आंतड़ियाँ ढीली होती हैं, स्लो हो जाती हैं। तो जो भी खाना खाते हैं वो वहीं पड़ा रहता है। उससे बदहजमी, एसिड रिफ्लक्स जो आजकल महामारी के रूप में फैल गया है, वो हो जाता है। उनसे बचना है तो खाना आप 8 बजे से पहले खाएं। तीसरा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में खून ज़्यादा आता है खाना पचाने के लिए। उसको हम आयुर्वेदा में बोलते हैं जठरा अग्नि। जब पेट में जठरा अग्नि होती है तो नींद गहरी नहीं आती। तो अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो खाना 8 बजे से पहले खाइए। और 10 या 12 घंटे दिन के समय खाना, 12 से 14 घंटे रात के समय उपवास। उससे आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, डायबिटीज़ नहीं होगी, और आपकी मानसिक शक्ति भी बनी रहेगी। कितनी बार खाना है? 1970 से पहले सारे विश्व के लोग 2 या 3 बार खा रहे थे। अपने हिंदुस्तान में भी 2 या 3 बार खा रहे थे। पर पिछले 25-30 साल में बार बार खाया जा रहा है, और कई बार चाय और कॉफ़ी का दौर भी हो जाता है। इसके ज़्यादा बार बार खाने से क्या होता है? हमारी पाचन शक्ति भी बिगड़ जाती है, मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाती है, इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और जब शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उठना कब है और सोना कब है? सबसे सुंदर उठने का समय है सुबह 6 से 7 बजे। हम यह सोचते हैं कि नींद तब आती है जब हम बिस्तर में जाते हैं। नहीं, हमारी नींद का संबंध सुबह को उठने के संबंध से है। अगर हम 6 या 7 बजे उठ जाते हैं तो रात को नींद अपने आप ही 10 या 11 बजे आएगी, और नींद बहुत गहरी भी आएगी। सुबह को उठने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सुबह को उठने से हमें सूरज की रोशनी भी दिखती है और उजाला भी दिखता है। उससे हमारे दिमाग में 2 तरह की हार्मोन आती हैं। एक तो होती है मेलेटोनिन, जो हमारी गहरी नींद की हार्मोन है, और दूसरी हार्मोन है सेरोटोनिन, जो हमारे मूड की हार्मोन है। तो अगर आपको अपना मूड एलिवेट रखना है, अच्छा रखना है, खुश मिजाज रखना है, तो आपको सुबह को उठना पड़ेगा, जैसे आपके दिमाग में सेरोटोनिन ज़्यादा आए। दुनिया के उन देशों में जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है, रोशनी कम होती है, वहाँ पे डिप्रेशन और सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है। तो मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए सुबह को उठना ज़रूरी है। और आखिर में काम कब? एक्टिविटी, एक्सरसाइज कम और विश्राम कम। एक्टिविटी सारे दिन में 10,000 स्टेप्स कम से कम चलिए। अगर आप युवा हैं तो आप ज़्यादा भी चल सकते हैं, पर सारा दिन एक्टिव रहिए। ये नहीं कि कुर्सी पे बैठ गए और कंप्यूटर पे काम करते रहे और हिले नहीं। हर 1 घंटा उठ करके, और कुछ नहीं तो अपने पैरों पे ही चलिए, पर लेकिन अपने को एक्टिव रखिए। हर 1 घंटे 2 घंटे अपनी गर्दन चलाइए, स्ट्रेचिंग करिए। उससे आपको ना तो गर्दन में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, और सब कुछ ठीक रहेगा। और इसके साथ ही साथ आपकी
आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसीलिए 4 या 5 घंटे लगातार अपने डेस्क पे मत बैठिए। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय है। प्राणायाम और योगा हमारी परंपरा है, इसके कई फायदे हैं। अगर आप सुबह को एक्टिव रहेंगे तो आपको कब्ज कभी ना होगी। कब्ज तब होती है जब हम सुबह को बिस्तर पे पड़े रहते हैं कई देर तक। जब हमारी मसल्स चलती हैं तो हमारी बोन्स भी बनती हैं, मसल्स भी अच्छी रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। एक्सरसाइज 7 बजे के बाद न करें, क्योंकि एक्सरसाइज अगर 7 बजे के बाद करेंगे तो आपके शरीर में एड्रेनलिन जो एक्साइटेटरी हार्मोन है वो बढ़ जाएगी और रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। इन 5 नियमों के बाद, रूल्स के बाद, मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाती हूँ जो आपको अच्छी तरह से ये मैसेज देगा कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। और ये है युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्ट सकर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगादि भवति दुःखः। इसका मतलब ईट इन मॉडरेशन, एंटरटेन इन मॉडरेशन, एक्सरसाइज इन मॉडरेशन, वर्क इन मॉडरेशन and sleep in moderation. If you do all these activities in moderation, then you will be in a state of yoga. मतलब आत्मा के साथ कनेक्शन, मतलब आनंद की अनुभूति, स्वास्थ्य भी अच्छा, मानसिक शक्ति भी अच्छी और आनंद की भी अनुभूति। इस मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। ओम शांति।